नमस्कार भाइयों, आज हम बात करते हैं दिल्ली विजय दिवस। महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली को 2 बार विजय किया था। उसमें प्रथम बार 10 मई 1753 में किया था। हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल ने तलवार की नोक पर चलकर बहुत ही समझदारी से 1750 तक एक विशाल साम्राज्य बना लिया था। उन्होंने आसपास के मेब, मुस्लिम, रोहिले, अफगान, छोटे मुगल प्रस्थ फौजदार व धर्महीन राजाओं को धीरे धीरे हटा दिया या उन्हें कहीं तो कमज़ोर कर दिया था। अब उन्हें तलाश थी कुछ बड़ा करने की। वे मौके की तलाश में थे। वह दिल्ली की गतिविधियों पर नज़र गड़ाए बैठे थे। उन्होंने दिल्ली दरबार के कई महत्वपूर्ण लोगों को अपनी तरफ कर लिया था। आखिर 1752 में महाराजा सूरजमल के पास वह मौका आ ही गया जिसका उन्हें इंतजार था। दिल्ली के मुगल सुल्तान अहमद व उसके वजीर सफदरजंग के बीच गहरा युद्ध छिड़ गया था। यह वही सफदरजंग था जो एक बार तो महाराजा सूरजमल को युद्ध के मैदान में बुलाकर उनके डर से खुद नहीं पहुंचा था और एक बार उनसे हार भी चुका था। तब इसने माफ़ी मांग ली थी व वफादारी का वादा किया था। तब यह गृह युद्ध जारी रहा। दिल्ली के एक सुन्नी व शिया मुसलमान के बीच तनातनी को सूरजमल जी ने यूं ही चलने दिया व सही मौके का इंतजार करने लगे। लोहा गर्म होते ही महाराजा सूरजमल ने 30 अप्रैल 1753 को सफदरजंग के पक्ष में दिल्ली में ताल ठोक दी। उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। महाराजा सूरजमल सिर्फ 15,000 घुड़सवारों व अपनी पैदल सेना लेकर पहुंचे थे, जबकि दिल्ली के अहमद के पास 1.5 लाख के समीप फौज थी। महाराजा सूरजमल की सेना में जाट, नागा साधु, ब्राह्मण, गुर्जर, दलित, राजपूत आदि सब हिंदू जाति के लोग थे। अहमद की सेना में मुस्लिम व कुछ धर्महीन हिंदू भी शामिल हुए थे। 30 अप्रैल की रात्रि महाराजा सूरजमल ने फरीदाबाद में बिताई व सुबह गुड़गांव में शीतला माता मंदिर में पूजा की। यह भव्य मंदिर महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। पहले यहाँ महाभारतकालीन एक छोटा सा चबूतरा था, लेकिन महाराजा सूरजमल के पहुंचने से पहले ही सफदरजंग को उसकी सेना में से 30,000 मुस्लिम सैनिक धोखा दे गए और दिल्ली के सुल्तान की तरफ जा मिले। लेकिन महाराजा सूरजमल ने इसकी जरा भी चिंता नहीं की, क्योंकि वे दिल्ली अपने दम पर जीतने आए थे, ना कि सफदरजंग के नाम पर। सफदरजंग का तो सिर्फ नाम ही था। आपको बता दें कि महाराजा सूरजमल ने मुख्तिया बड़ी लेवल पर 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किया था व उसे जीता था। एक बार 1753 में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक बार 1763 में। वैसे उन्होंने दिल्ली पर कुछ अन्य आक्रमण किए थे जिनका जिक्र फिर कभी किया जाएगा। महाराजा सूरजमल दिल्ली में और इस्लाम खतरे में। महाराजा सूरजमल ने युद्ध की रणनीति बनानी शुरू कर दी। महाराजा सूरजमल के हौसले को देखकर मुगल बादशाह घबरा गया था। उसने अपने एक वकील महबूबुद्दीन को औरंगाबाद से मल्हारराव होलकर को बुला लाने के लिए भेजा, लेकिन पलवल के निकट रास्ते में ही उसे महाराजा सूरजमल के सैनिकों ने पकड़ लिया और बंदी बना लिया। फिर महाराजा सूरजमल ने सफदरजंग को उकसाया कि 15,000 रोहिले अफगानों के साथ आ रहे नजीब को रास्ते में पकड़ लें, लेकिन कायर व अय्याश सफदरजंग इसमें कामयाब ना हो सका। फिर महाराजा सूरजमल ने स्वयं ही मोर्चा संभाला और 9 मई को पुरानी दिल्ली की अनाज मंडी पर हमला कर दिया ताकि मुगलों की रसद राशन की लाइन टूट जाए। उनके सेनापति राजेंद्र गिरी गोसाई के साथ नाग साधु व जाट सैनिकों ने प्रातः 10 मई को अनाज मंडी पर कब्जा कर लिया। इस पहली जीत की खुशी में हर वर्ष दिल्ली विजय दिवस मनाया जाता है। राजेंद्र गिरी गोसाई एक साधु थे। उनका नागा बाबाओं की सेना महाराजा सूरजमल के दल में शामिल हुई थी, जिसका नाम महाराजा सूरजमल ने रामदल सेना रखा था। इसके बाद महाराजा सूरजमल के वीर जटवाड़ा सिपाहियों ने लाल दरवाजे के पास शहर के पूर्वी हिस्से सैयदबाड़ा, पंचकुई, अब्दुल्ला नगर, तारकगंज व बिजल मस्जिद के पास के इलाकों चुनरिया, वकीलपुरा पर कब्जा कर लिया था। अब पुरानी दिल्ली का ज़्यादातर हिस्सा जाटों के कब्जे में था। भगवा हर जगह छा रहा था। महाराजा सूरजमल के वीर सिपाही गिरिराज महाराज का जयकारी लगाते हुए दिल्ली की गलियों में राज कर रहे थे और घूम रहे थे। जहाँ भी मुगल समर्थित व्यापारी, मुस्लिम व्यापारी, सैनिक दिखाई दिया, वहीं उसका काम तमाम कर दिया गया। लोगों का खून चूसकर बनाई गई बड़ी बड़ी हवेलियों को तोड़ दिया गया और उनमें जितना भी माल था वह कब्जे में कर सेना के गरीब सैनिकों में बांट दिया। पूरे शहर को आतंकित करके तहलका मचा दिया गया। बहुत से मुगल व्यापारी व कर्मचारी मौका देखकर दिल्ली से भाग रहे थे। उनमें से कईयों को जटवाड़ा सिपाहियों ने कब्जे में ले लिया। उस समय दिल्ली में सफदरजंग की सेना के शिया मुस्लिमों को छोड़कर ऐसा कोई मुस्लिम नहीं था जिसका कलेजा डर के मारे जोर जोर से ना धड़क रहा हो, और यह डर जरूरी था। पुरानी दिल्ली में महाराजा सूरजमल के इस तांडव को देखकर शहंशाह कांपने लग गया था। उसने तुरंत अपने वजीर की छुट्टी कर दी व इंतजाम उद दौला को नया वजीर नियुक्त किया। अहमद ने नारा दिया कि सूरजमल दिल्ली में है और इस्लाम खतरे में है। उसने सभी सुन्नी मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया व धर्मगुरुओं को भी यह नारे लगाने को कहा कि इस्लाम खतरे में है। इस निर्दलीय जाटों को सबक सिखाओ।
इस तरह महाराज सूरजमल ने पुरानी दिल्ली के बहुत से हिस्सों पर कब्जा कर लिया व इस्लाम उनका देखकर खतरे में आ गया। इसी खौफ भरे दिन को मुगलों के इतिहास में जारगर्दी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन जनता खून चूसने वाले मुगलों की हवेलियाँ तोड़ने व उन पर तांडव करने और उनके धन को छीनकर गरीबों सैनिकों को बांटने को मुगल की नाजायज औलाद वामपंथी इतिहासकार दिल्ली की लूट कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में किन किन जगहों पर युद्ध वीरों का बलिदान हुआ था। हमारे साथ बने रहिए तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम जी।